श्री महाभारते खिल्ल भागे सप्तषष्टमो अध्याय में श्री कृष्ण के पूछने पर सत्यभामा का उन्हें अपने रोष एवं खेद का कारण बताना। श्री कृष्ण का उनके लिए पारिजात वृक्ष लाने का विश्वास दिला करके उन्हें संतुष्ट करना। सत्यभामा और श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का सत्कार तथा नारद जी के द्वारा पारिजात की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, नारायण स्वरूप श्री कृष्ण ने प्रेमवश कुपित हुई अपनी अभिमानी पत्नी सती सत्यभामा से पुनः इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, कमल लोचने, तुम्हारा दुख देखकर मुझे जो शोक हुआ है वह मेरे सारे अंगों को धक सा कर रहा है। वह कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम इस तरह अत्यंत व्याकुल हो उठी हो? सर्वांग शोभने, मैं अपने प्राणों की शपथ खा करके पूछता हूं, यदि तुम्हें मेरा विनाश अभिनिष्ट नहीं है और यदि वह बात एक पत्नी भक्त पति के सुनने योग्य है तो उसे कहो। तब सत्यभामा सत्यव्रत के पालन में स्थित हुए अपने स्वामी श्री कृष्ण से पूर्वत मुख नीचे किए हुए ही अश्रुगद वाणी में यूं बोली, दूसरों को मान देने वाले कमल नयन केशी नाशन, तुमने ही पहले मेरे सौभाग्य की स्थापना की थी जो जगत में विख्यात हो गया था। देव, तुम्हारी प्रीतमा होने के कारण मैं बड़े गर्व से सिर उठा करके चलती थी और समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों के बीच में सर्था सप्रहनीय बनी हुई थी। परंतु आज मैं अपनी सोतों और दूसरे लोगों की दृष्टि से इस तथ्य बात को सुन करके मुझे बताया है। देव ऋषि, नारद ने जो पारिजात का पुष्प तुम्हारे हाथ में दिया था उसे तुमने अपने प्रियजन को दे दिया और मेरी उस अवसर पर उपेक्षा कर दी। जो वस्तु संपूर्ण रत्नों से बढ़कर थी उसे देकर के तुमने देवी रुक्मिणी के प्रति अपने अधिक स्नेह और विशेष आदर को प्रकाश में ला दिया। कहा जाता है कि तुम्हारे सामने ही नारद जी ने तुम्हारी उस प्रीतमा का स्तवन किया और तुम बड़े हर्ष के साथ प्राण वल्लभा की वह स्तुति सुनते रहे। यदि नारद जी तुम्हारे सामने उन महारानी की स्तुति करनी थी तो वहां उन्होंने इस अभागिनी के नाम का उल्लेख किस लिए किया? प्रभु, यदि पहले पन्ने का रस पिला करके प्रेम का आनंद देकर के पीछे संताप भी देना हो तो मुझे तपस्या करने की आज्ञा दो। मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करो। कमल नयन, सपने में अपनी आंखों देख करके भी जिस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकती थी वही तुम्हारे देखते देखते घटित हुई। ये मैंने सुना है। मैं जैसा सोचती थी उससे कुछ और ही बात हो गई। देव, उन अतुल तेजस्वी मुनि के मन में जो रुक्मिणी देवी की स्तुति करने की कामना थी वह भले ही पूर्ण होती, परंतु मुझे तो यहाँ इसी बात का दुख और रोष है कि वहां तुम्हारा सानिध्य बना रहा। तुम वहां बैठकर के प्राण वल्लभा महारानी जी की स्तुति सुनते रहे। तुमने ही कभी कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष संसार में सम्मान के लिए ही जीते हैं। अतः ऐसी दिशा में मैं मान रहित होकर के जीवित रहना नहीं चाहती। जिससे सदा मेरी रक्षा होती आई है उसी की ओर से आज मुझे भय प्राप्त हुआ है। जो सब ओर से मेरी रक्षा करते रहे हैं वे आज मेरा संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ प्रभु, तुम्हारे त्याग देने पर मैं किस गति को प्राप्त होंगी? तुम्हारे संग से वंचित होने पर मेरी दशा निश्चित ही कुमुद्वती की सी हो जाएगी। वैसे कुमुदनी चंद्र किरणों का स्पर्श न पार करके मुरझा जाती है, उसी प्रकार वही दशा मेरी भी होगी। मानद, पता नहीं मैंने मोहवश ऐश्वर्यशाली देवताओं का कौन सा प्रिय और अप्रिय किया था जिससे मैं आपकी प्रिया होकर फिर अप्रिया होगी।
जब प्रिया होकर मैं अप्रिया होगी, तब वसंत कुसुमों से विचित्र शोभा धारण करने वाले इस रैवतक पर्वत का मैं पुनः कैसे दर्शन कर सकूंगी। आपके द्वेष का पात्र तथा दुर्भाग्य से दूषित होकर मैं कोकिल की काकली से मिश्रित फूलों की सुगंध लेकर के बहने वाली यहाँ की पवित्र वायु को कैसे सेवन कर सकूं। देव, आपके अंक में स्थित होकर के महासागर में जल क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करके अब दुर्भाग्य की मारी हुई मैं कैसे इस समुद्र की ओर दृष्टिपात कर सकती हूँ। तुम जो मुझसे ये कहा करते थे कि सत्राजित कुमारी, तुमसे बढ़कर मेरी प्रिया दूसरी कोई स्त्री नहीं, इसे ठीक समझो। तुम्हारी वे बातें कहाँ हैं, अथवा अब कौन उन बातों को याद करेगा। जब तुम मेरा सम्मान करते थे तब मेरी आनंददायिनी सास मुझे बड़े आदर के साथ देखा करती थी। अब तुम्हारे द्वारा अपमानित हुई सत्या रानी को वे निश्चय ही दुर्भाग्य से दुर्बल हुई देखेंगी। मानद, मेरे अत्यंत स्निग्ध गूढ़ प्रेम से क्या लाभ, जबकि देव स्वरूप तुम सदा मुझे दूसरे लोगों के समान भी नहीं समझते। शत्रु दमन, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने कपटी और धूर्त हो। आज तुम्हारा स्वरूप समझ में आया है। तुम मेरी सोच का पक्ष लेने वाले चपल और मुझ जैसी भोली भाली अबलाओं को ठगने वाले हो। देव, तुम सर वरण चेष्टा और आकृति के द्वारा यत्न पूर्वक अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए थे, किंतु चोर, आज तुम पहचान लिए गए। सोच के पक्षपाती तुम केवल वाणी मात्र से मधुर हो, वास्तव में बड़े ही शाठ हो। इस प्रकार ईर्ष्या के अधीन हुई सत्ताजित कुमारी अभिमानी देवी सत्यभामा को सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कमल लोचने, प्राणेश्वरी, प्रिय, ऐसा मत कहो। अब इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, तुम मुझे अपना ही समझो। देवी, अनायासी महान कर्म करने वाले नारद मुनि ने मेरा प्रिय करने के लिए वह पारिजात का फूल रुक्मिणी के सामने ही मेरे हाथ में दिया था। उसे मैंने उदारतावश और रुक्मिणी के अनुरोध से उसके हाथ में दे दिया था, इसमें संशय नहीं है। पवित्र मुस्कान वाले प्रिय, यदि तुम्हारी दृष्टि में ये अपराध है तो तुम मेरे इस एकमात्र अपराध को सह लो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अत्यंत कोप में भरी हुई प्रीत में सुश्रोणी, यदि तुम पारिजात के फूल ही चाहती हो तो वह तुम्हें अवश्य दूंगा, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। वृक्षराज पारिजात को स्वर्ग से ला करके जितने समय तक तुम चाहोगी उतने समय के लिए तुम्हारे घर में स्थापित कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर हरिवल्लभा सत्यभामा बोली, अच्युत, यदि इस प्रकार उस वृक्ष को यहाँ लाया जा सके तो मैंने ये रोष त्याग दिया और मेरा सुख कई गुना बढ़ सकता है। अधोक्षज, उस दिशा में मैं समस्त भाग्यवती स्त्रियों में सबसे अधिक गौरवशालिनी हो जाऊंगी। तब जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण भूत अनुपम देवता भगवान मधुसूदन ने उनसे कहा, अच्छा, तो तुम्हारा रोष शांत करने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। युद्ध में विजय पाने वाले जनमेजय जब श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर के उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब सतपुरुषों की इष्ट देवी और कंस नाशन श्री कृष्ण की वल्लभा सत्यभामा बहुत संतुष्ट हुई। तदंतर सबकी उत्पत्ति करने वाले सर्वेश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने, जो सत्पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं के दाता हैं, स्नान और अन्य सब आवश्यक कार्य किया। नरेश्वर, तत्पश्चात भगवान ने देवऋषि नारद का चिंतन किया। नारद जी उस समय महासागर में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात वे मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के पास आए।
उन्हें आया देख करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता धर्मात्मा दीक्षित श्री कृष्ण ने सत्या के साथ उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उस समय सत्राजित की पुत्री ने स्वयं ही नारद जी के दोनों पैर धोए और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही झाड़ी से जल गिराया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब अपने मन को वश में रखने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने मुनि के लिए उत्तम अन्न परोसा। लोक श्रेष्ठ भगवान श्री हरि के सत्कार पूर्वक दिए हुए उस अन्न को वक्ताओं में श्रेष्ठ उदार बुद्धि नारद मुनि ने बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन किया। प्रभु तदंतर हाथ मुंह धो करके आचमन करके तृप्त हुए मुनि ने भगवान जी को बहुत से आशीर्वाद दिए और भगवान केशव ने प्रसन्न चित्त से उन आशीर्वादों को ग्रहण किया। तत्पश्चात नारद जी अपने चरणों में प्रणाम करने वाली कमल नयनी सत्राजित पुत्री सत्यभामा देवी से भीगे हुए दाहिने हाथ को फैला करके बोले, देवी तुम इस समय जैसी हो वैसे ही पतिव्रता सदा बनी रहो तथा मेरे तप के बल से तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। मुनि प्रवर नारद जी के ऐसा कहने पर हरिप्रिया सत्यभामा महान हर्ष से उत्फुल्ल हो उठी। उस समय मुनिवर नारद जी से आज्ञा लेकर के अपर में पराक्रमी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने भी यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन किया। तदंतर आवश्यक कृत्य करके सत्यभामा ने भी पति की आज्ञा से अपने घर के भीतर प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद पुनः श्री कृष्ण की ही आज्ञा से सत्या देवी भीतर से निकली और महात्मा नारद जी को नमस्कार करके श्री कृष्ण के पार्श्व भाग में बैठ गई। 2 घड़ी तक बैठने के पश्चात नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, अधोक्षज हाँ मैं इंद्रलोक को जाऊंगा, अतः जाने की अनुमति चाहता हूं। वहां देव गंधर्व और अप्सराएं आदि देव ईशान भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य एवं गान करेंगे। प्रभु देवादिदेव महादेव जी की पूजा के लिए महेंद्र भगवान में प्रति मास इस नृत्य और गान का समुचित आयोजन होता है। परतों का विघात करने वाले देव श्रेष्ठ इंद्र द्वारा भक्ति भाव से किए गए इस आयोजन को अपने श्रेष्ठ पार्षदों तथा भगवती उमा सहित देवादिदेव भगवान महादेव अदृश्य रह करके देखते हैं। माधुते आपका भला हो। इंद्र ने विशालकाय वृक्षराज पारिजात का फूल देकर कहे, पहले ही दिन मुझे वहां आने के लिए निमंत्रित किया था। प्रभु तरुराज पारिजात का ये फूल जिसे मैं स्वर्ग से आपके लिए ही लाया था, देवताओं के उपभोग की वस्तु है। कमल नयन वह वृक्ष इंद्रपत्नी शची की सदा ही प्रिय है। प्रतिदिन पूजित होने पर वह अवश्य सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। धर्मपरायण महात्मा कश्यप ने अदिति देवी के पुण्य कर्म के लिए उस समय पारिजात नामक महावृक्ष की सृष्टि की थी। कहते हैं पूर्व काल में अदिति देवी ने महातेजस्वी कश्यप मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। तब तपोनिधि मृचि नंदन कश्यप ने उन्हें इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए कहा। उस समय उन्होंने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं सदा सौभाग्यशालिनी बनी रहूं। इच्छा होते ही समस्त आभूषण से विभूषित होकर के जाऊं। तपोधन, मुझे मनवांछित गीत और नृत्य प्राप्त होता रहे। तपोनिधे, मैं सदा कुमारी सी ही बनी रहूं और निर्मल शोक रहित पति भक्तिमती एवं धर्मशीला हूं। तब मुनीश्वर कश्यप ने अदिति का प्रिय करने की इच्छा से पारिजात की सृष्टि की, जो संपूर्ण मनवांछित वस्तुओं को देने में समर्थ और नित्य सुगंध प्रद फूलों से भरा रहता है।
वह सदा 3 शाखाओं से ही युक्त दिखाई देता है और अपनी शोभा से स्वरूप प्राणियों का मन हर लेता है। उसी महान वृक्ष में सभी तरह के फूल दिखाई देते हैं। देवताओं की कोई रूपवती स्त्री तो ऐसे फूल भी धारण करती है जैसे मैं यहाँ लाया था। दूसरी उसके अनेक रूप वाले फूलों को ग्रहण करती है तथा तीसरी उस वृक्ष से केवल कमल जैसे फूलों को ही चुनती है। कश्यप जी ने मंदार वृक्ष से भी सार निकाल करके इस वृक्ष का निर्माण किया था, इसलिए यह तरुश्रेष्ठ पारिजात समस्त देव वृक्षों में उत्कृष्ट माना गया है। तंत्र शुभ लक्षणा देवी अदिति ने पुण्य और सौभाग्य की वृद्धि के लिए उस वृक्ष के पास कश्यप जी को बांधकर मुझे दान कर दिया था। अदिति ने पुण्य के लिए कश्यप जी के गले में फूलों की माला लपेट करके उन मनस्वी मुनि को मेरे हाथ में दान के रूप में दे दिया था। उस दान का एकमात्र उद्देश्य था पुण्य की प्राप्ति एवं वृद्धि। उस समय मैंने निष्क्रिय मूल्य लेकर के तपोधन कश्यप को मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार इंद्राणी ने भी सौभाग्य की वृद्धि के लिए मुझे इंद्र का दान दिया था। रोहिणी ने सोम का तथा रिद्धि ने धन दीक्षित कुबेर का दान भी इसी उद्देश्य से किया था। इस प्रकार वह पारिजात वृक्ष सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। ये वृक्ष विष्णुपति गंगा के ऊपर प्रकट हुआ था, इसलिए इसका नाम पारिजात हुआ। मंदार के फूलों से विष से युक्त होने के कारण यह मंदार कहलाता है। जो लोग इसे नहीं जानते थे वे इसे देख करके कहने लगे को अप्ययम दारू, अर्थात ये कोई दारू है। इसलिए वह महान वृक्ष कोविदार नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार वह दिव्य वृक्ष मंदार, कोविदार और पारिजात इन 3 नामों से जाना जाता है, जिसका ये उत्तम पुष्प मैं लाया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।